वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन क्लास नंबर 38 है। इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़नी है कि एडवर्टाइजिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो कंपनीज होती हैं मुख्य किस्म से एडवर्टाइजर्स को मतलब लेकर चलती हैं। उनके 4 एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विचिंग एंड स्विच बैक। ट्रायल में सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। कि ट्रायल होता है कि जब कोई भी हम न्यू चीज़ बनाते हैं और उसका हम पहले ट्रायल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल होता है ना कि अगर कोई मूवी बनती है तो सबसे पहले उसका टीजर रिलीज किया जाता है। तो उनको टीजर बनाने में भी तो मेहनत लगती है ना, कि इस तरह का वो देखते हैं कि अंदर से क्या चीज़ इफेक्टिव है जिसे लोग देख के इसकी तरफ इसे देखने पर वो इंटरेस्टिंग होंगे, उनका किस तरह इंटरेस्ट पैदा होगा। तो इसी तरह जब हम कोई न्यू चीज़, कोई न्यू प्रोडक्ट अपनी बनाते हैं और हम उसे मार्केट पे लेके आते हैं, तो जब हम उसका ट्रायल मतलब कि उसकी एडवर्टाइजमेंट पहली दफ़ा देते हैं तो उसे कहते हैं कि ट्रायल, उसे ट्रायल कहा जाता है कि आप उसे इस तरह मीनिंगफुल बनाते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को, इस तरह अट्रैक्टिव बनाते हैं कि लोगों को वो पसंद आए और लोग उसे देख कर उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करें। तो ये एक किस्म का आपका इम्तिहान होता है जिसमें आपने पास होना होता है। ट्रायल, अगर आपका ट्रायल ही फेल हो जाता है, आप ऑडियंस की अट्रैक्शन हासिल ही नहीं कर सकते, तो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता है कि आप, जिस तरह हमने पहले पढ़ा रिमाइंडर, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है कंटिन्यूटी एडवर्टाइजिंग की। कि जब आपने एक काम स्टार्ट कर लिया है, एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर ली है, तो अब आपने अपने उसमें इमेज को मेंटेन कैसे रखना है। ठीक है, अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट बंद कर देंगे तो लोगों को लगेगा कि हो सकता है कि माउथ टू वर्ड हमने पढ़ा था ना कि बातें बनना शुरू हो जाती हैं। तो लोग लोग कहते हैं कि शायद वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी चली नहीं है, दोबारा नजर नहीं आई। या लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कार की एडवर्टाइजमेंट होती है और कुछ महीनों बाद वो बंद हो जाती है, तो लोग कहते हैं इंजन की खराबी होगी, उसका इंजन ही अच्छा नहीं था। माउथ टू वर्ड फजूल बातें बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको अपने उस प्रोडक्ट को रिन्यू करवाना, उसे रिबैक लेके आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट एक फाइनल स्टेटस पर रहे और मार्केट के अंदर मौजूद रहे, लोगों के माइंड में, लोगों के नज़रों में रहे, तो आप उसको, उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होती है, जिसे कहा जाता है कंटिन्यूटी एडवर्टाइजिंग। मतलब आप महीने बाद करें या 2 महीने बाद करें, उसका एड लाजमी दोबारा आप किसी भी जगह पर एडवर्टाइज करवाएं। आगे ब्रांड स्विचिंग। ब्रांड स्विचिंग क्या होता है कि जब आप अपने कोई न्यू ब्रांड बनाते हैं तो आप लोगों को नकायल करते हैं कि लोग अपनी जो दूसरी ब्रांड है, जो लोग पहले यूज कर रहे हैं ब्रांड, उस उसके साथ आप किस तरह कंपिटेटर ब्रांड बन जाती है आपकी, कि जो पहले ब्रांड बन रही हैं उनको आपने किस तरह स्विच करना है और अपनी ब्रांड की तरफ लोगों को किस तरह लेकर आना है। लोग जो कंपटीटर्स की, जो आपके कंपटीटर्स के ब्रांड है उनकी तरफ ना जाए और आपकी ब्रांड की तरफ आए। तो स्विच बैक भी इसमें आता है कि आप एडवर्टाइजमेंट करवा के और फिर अगर कोई भी न्यू ब्रांड आई है, उसने दूसरी ब्रांड के कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं, उसे कहेंगे ब्रांड स्विचिंग। लेकिन स्विच बैक ये होता है कि जब आपको पता चला कि आप की ब्रांड के जो भी कस्टमर्स थे वो दूसरी ब्रांड की तरफ चले गए हैं, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि वो आपकी ब्रांड की तरफ वापस आए। तो फिर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट न्यू बनवाते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपने कस्टमर्स को बैक लेके आते हैं। और इस तरह फिर आप भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की एडवर्टाइजमेंट करवानी है कि आपकी ब्रांड पर आपके जो सब्सक्राइबर्स थे वो वापस आए। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है एडवर्टाइजमेंट में, कि आपकी कंपनी कितना बजट अफोर्ड कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी के पास इतना बजट ही नहीं है कि वो किसी टॉप स्टार के बंदे को हायर कर सके कि आप मेरी कंपनी के लिए जो कमर्शियल है वो बनाए, तो फिर आप उससे कैसे, उसे पे कैसे करेंगे। जो भी कोई सेलिब्रिटीज होते हैं जिनसे एड्स वगैरह बनाए जाते हैं, उन्हें पे भी तो करना पड़ता है ना। तो फिर आपका जो बजट होगा उसकी हद में रहते हुए आप कोई ऐसा बंदा तलाश करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट का ऐड चला सके, आपकी प्रोडक्ट का ऐड बना सके। तो इसलिए आपको अपने बजट के मुताबिक ही अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। फिर आगे एडवर्टाइजमेंट फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। ये कोई फ्रीक्वेंसी जो हम पहले पढ़ के आए हैं रेडियो वाली, वो नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ द टाइम्स आपने जो एडवर्टाइजमेंट की थी वो आपने कितने टाइम के बाद रिपीट करनी है। ठीक है, और किस टाइम पीरियड में आपने उसे रिपीट करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऐड चल रहा है, उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो पहले वो जो ऐड 2 माह बाद या 3 माह बाद देते थे, अगर उनके एडमिशन नजदीक आ जाते हैं तो वो हफ्ते में 2 दफा अपना ऐड दे देंगे। इसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी, कि आपने नंबर ऑफ टाइम्स को डिसाइड करना होता है। कंपटीशन एंड क्लटर, ये सब जानते हैं कि हर चीज में कंपटीशन होता है, और फिर ब्रांड्स में, मार्केटिंग में और एडवर्टाइजिंग में, ये तो इस असल कंपटीशन कहा ही नहीं जाता है। मैंने देखा है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर ड्रिंक की इंडस्ट्री है, तो वो उसे मतलब किस तरह compete करना है बाकी तमाम इंडस्ट्रीज को। तो ये जो कंपनीज होती है, इनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि हमारी हुकूमतों के पास भी इतना पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से फिर ये एडवर्टाइजमेंट पे ही मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर देती है। अपना कस्टमर बनाने के लिए ये मिलियंस ऑफ डॉलर एडवर्टाइजमेंट पे लगा देती हैं, ये इंडस्ट्रीज जिसमें कोका कोला और जनरल मोटर्स वगैरह की इंडस्ट्रीज आती है। मार्केट शेयर क्या होता है? हम बहुत दफा सुनते हैं कि फला मार्केट का इतना शेयर है। ये होता है कि आपकी जो भी आपकी ब्रांड है, वो मार्केट के अंदर उसकी कितनी रेटिंग है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि उसकी कितनी रेटिंग है, कि उसका कितना शेयर है मार्केट में, उससे उसकी आप कितने उसके कस्टमर्स हैं। अगर कोई आपकी ब्रांड है तो आप कहेंगे कि फला ब्रांड की इतनी इतना मार्केट शेयर है, और उस ब्रांड का इतना मार्केट शेयर है, कि उसके कितने ग्राहक हैं, उसका क्या रैंकिंग रेट है। इन हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कहा जाता है, हर चीज को मिला के कहा जाता है मार्केट शेयर। और फिर अगर आपकी मार्केट शेयर ही आपकी ब्रांड का 40% है, तो फिर आप देखते हैं कि आपको 30% या 32% किस तरह एडवर्टाइजमेंट चलानी है। ये मार्केट शेयर परसेंटेज में ज्यादातर देखा जाता है। आगे है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होती है ना मार्केट में, मतलब एक ही प्रोडक्ट होती है लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स की होती है। तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो ये भी जो ब्रांड्स के लोग हैं उन पर डिपेंड करता है, कि जो ब्रांड्स के जो ओनर्स हैं वो किस तरह अपने प्रोडक्ट को दूसरी ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे डिफरेंट कैसे करते हैं। ये भी एडवर्टाइजमेंट से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है, उसके पास भी वही प्रोडक्ट है, दूसरी ब्रांड भी अपनी प्रोडक्ट सेम, मतलब साबुन कर लें आप, ठीक है, सोप, एक सेफ गार्ड है और एक लक्स है, लक्स अपना ब्रांड है, सेफ गार्ड अपना ब्रांड है। तो किस तरह उनके जो कंपनीज के ऑनर्स हैं, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने किस तरह की एडवर्टाइजमेंट बनानी है कि लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। आप अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी दिखाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप एडवर्टाइजमेंट को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सके बाकी प्रोडक्ट से। इसे कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। हम देखते हैं ना कि ये हमारी एक फैशन की दुनिया है, तो डिफरेंट ट्रेंड्स आते रहते हैं। कभी लंबी कमीज वाला फैशन आ जाता है, और एक वक्त आता है कि आप शॉर्ट शर्ट की तरफ चले जाते हैं, फिर लेकिन एक वक्त आएगा कि आप दोबारा लॉन्ग शर्ट की तरफ आ जाएंगे। तो ये एक लाइफ साइकिल होता है जो चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उन्होंने वो बताया कि हर प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। तो अपने अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल मेंटेन रहे, तो जो हम पहले जैसे पढ़ के हैं कंटिन्यूटी एडवर्टाइजिंग, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह एडवर्टाइजमेंट के जरिए उसके लाइफ साइकिल को बरकरार रखना है। फिर उन्होंने बताया कि जब कोई भी प्रोडक्ट न्यू बनती है, उसका जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है उस पर बजट हाईएस्ट लगता है, बाद में इतना नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता आपको उस पर कम मेहनत करनी पड़ती है। सिलेक्टिंग द राइट एडवर्टाइजिंग अप्रोच, आपने खुद सेलेक्ट करनी है अपनी राइट एडवर्टाइजिंग अप्रोच को, आपने सेलेक्ट करना है। Once a company decides what type of specific advertising campaign it wants to use, कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसने किस तरह की एडवर्टाइजिंग कंपेन इस्तेमाल करनी है, और किस तरह के नंबर ऑफ एरियाज को उसने डिसाइड करना है, जिसमें डिफरेंट चीजें आती हैं, फ्रीक्वेंसी, मीडिया इम्पैक्ट, मीडिया टाइमिंग एंड रीच। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, जो अब हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, सेम वही बात के नंबर ऑफ टाइम्स आपने कितने देर बाद अपना इश्तेहार देना है, कितने महीनों बाद देना है, कितने टाइम का देना है, उस सबको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मीडिया इम्पैक्ट, मीडिया इम्पैक्ट यह है कि लोगों पर आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह के मीडिया से जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, टेलीविजन पे ज्यादा कि इंटरनेट पे या प्रिंट मीडिया पे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, ये कंपनी डिसाइड करती है कि जो उनकी प्रोडक्ट है वो उस पे जो उसका जो कंज्यूमर है
वो किस चीज पर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, कहाँ पर वो इस वक्त ज्यादा अवेयरनेस है उसके बारे में, टेलीविजन पर है, इंटरनेट पर है, या प्रिंट मीडिया पर है। फिर जो कंपनीज हैं वो प्रमोट करती हैं, आप उसे टेलीविजन पर करती हैं या इंटरनेट पर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया हुआ कि अगर कोई मार्केट में न्यू लॉन्ड्री डिटर्जेंट आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कोई न्यू लॉन्ड्री डिटर्जेंट आया है, जब तक आप उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट देख ही नहीं लेंगे, उसकी कोई एडवर्टाइजिंग कंपेन ही नहीं देखेंगे, तो आप उसके बारे में कैसे जानेंगे। तो इसलिए मीडिया का इम्पैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है मीडिया टाइमिंग। मीडिया टाइमिंग ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किस टाइम में अपना एड आप चलाएंगे तो वो ज्यादा आपका प्रमोट होगा। कुछ लोग कंपनीज होती हैं जो हॉलीडेज में अपने एड्स चलाती हैं, उनकी इस तरह की प्रोडक्ट होती है जो हॉलीडेज में ज्यादा चलती होगी, कुछ सैरो तफरीह में इस्तेमाल होने वाली होगी। कुछ कंपनीज होती हैं कि वो सीजन देख के चेक करती हैं कि कौन से प्रोडक्ट की उनकी सीजन की प्रोडक्ट है, वो उसमें एडवर्टाइज करती हैं। मतलब मीडिया टाइमिंग जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। एक वक्त ही नहीं है एक प्रोडक्ट का, तो आप कैसे वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आपको मीडिया टाइमिंग देखनी पड़ती है कि आप किस तरह और किस वक्त अपनी कंपेन को चलाएंगे तो वो आपके ज्यादा फायदे में आएगी। जिस तरह एक सबसे बड़ी मिसाल अभी कोविड का जमाना है, एक कोविड हर तरफ छाया हुआ है, तो मास्क और सैनिटाइजर की हर जगह पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, और जब कोविड खत्म हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि जो भी मास्क और सैनिटाइजर जब लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये लोग अपने एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक मीडिया टाइमिंग है जिसके अंदर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीच। फिर उन्होंने मीडिया टाइमिंग में ये भी बताया हुआ कि आप डिपेंड करते हैं कि आपके पास, जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, कि आपके पास बजट कितना है, और आप उस बजट के मुताबिक अपना एडवर्टाइजमेंट शॉर्टर भी टाइम पीरियड के भी रख सकते हैं ताकि आपकी जो पहचान है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट है रीच। रीच में आपको ये देखना पड़ता है, जैसा हमने पहले भी देखा, कि किस जगह पर किस प्लेटफॉर्म को ज्यादा लोग रीच कर रहे हैं, टेलीविजन को या रेडियो को, ये आपको हर चीज लाजमी देखनी पड़ती है। और आपके किस तरह की प्रोडक्ट है, कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जो लोकल एरियाज में ज्यादा यूज होती है, तो आपको लगेगा कि अगर मैं रेडियो पे दूंगा तो ये ज्यादा इसकी फायदेमंद रहेगा। और फिर जो कंपनी होती है उनका गोल होता है कि हम जहाँ भी तकरीबन 80% ऑडियंस को टारगेट कर सकें। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर वो देखते हैं कि 80% जो ऑडियंस है वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, किस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, टेलीविजन पर मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद है, रेडियो पर मौजूद है। तो ये चीज लाजमी देखते हैं। और दूसरी चीज ये देखते हैं, एज लाजमी मैटर करती है। अब आप देखें 1 साल से 8 साल की एज में तो आपकी एडवर्टाइजमेंट फेल है। ठीक है, 8 साल तक का बच्चा तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता एड्स वगैरह में। 8 साल से नेक्स्ट तकरीबन 14 ईयर्स तक जो बच्चा होता है वो इंटरेस्ट लेके एड्स देखता है। ठीक है, और वो अपनी बात मनवा भी सकता है उस वक्त घर में कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर उसे पसंद आ जाए एड्स वगैरह में। उसका कोई खिलौना हो सकता है, ठीक है, बैट हो सकता है, बॉल हो सकती है, इस तरह की कुछ चीजें, उसकी कोई शर्ट हो सकती है। तो ये रीच को कंसंट्रेशन जो है इसकी वो भी बहुत जरूरी है। पब्लिक परसेप्शन ऑफ द मीडियम। अब पब्लिक की कुछ परसेप्शन होती हैं, कुछ मिसट्रस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंसान टूथपेस्ट खरीदता है या शैम्पू खरीदता है, जिसका उसे ऐड बहुत पसंद आता है, बहुत उसे अट्रैक्ट करता है, वो जाकर खरीद लेता है, लेकिन जब वो इस्तेमाल करता है तो बकवास प्रोडक्ट निकलती है, बिल्कुल फजूल प्रोडक्ट निकलती है। उसे इंतहाई गुस्सा आता है इस चीज पे। और फिर जब वो उसे यूज कर लेता है, उसे एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर जब उसके सामने बार बार ऐड आता है वो कहता है यार ये क्या बदतमीजी है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये पब्लिक का परसेप्शन होता है। ठीक है, सिटीजन जो होते हैं उस पर क्रिटिसाइज करते हैं मीडिया पर कि ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, लोगों की जिंदगियों का, लोगों का मतलब ध्यान ही नहीं रखा जाता, अपनी पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं सब। कंपनसेशन डिमांड क्या होती है? कंपनसेशन डिमांड होते हैं कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर जब एडवर्टाइज के इश्तेहार वगैरह लगाए जाते हैं तो उन्हें वो टैक्स पे नहीं करते, लेकिन वो पब्लिक से पैसे लेके वहां पर इश्तेहार लगाते हैं। तो इसकी वजह से पब्लिक को एक बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन मीडिया। नेगेटिव इफेक्ट कैसा पड़ता है कम्युनिकेशन मीडिया पर, कि आप कुछ किसी भी ऐसी जगह पर बिल बोर्ड लगा देते हैं अपने प्रोडक्ट का जहाँ पर एक खतरनाक किस्म का आपने यू टर्न लेना है, ठीक है, या कोई
آپ पुल से गुजर रहे हैं अपनी गाड़ी लेके और बिल्कुल उसके साथ एक बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का जो है वो बोर्ड लगा दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, और आपकी अचानक नजर उस पर पड़ जाती है और आप कोई भी एक लफ्ज पढ़ने की कोशिश करते हैं और हो सकता है कि आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। आप एक पुल से गुजरे हैं ना, आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में ना रहे, ठीक है। तो फिर इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है दुनिया में, हर जगह पर इसके केसेस देखे गए हैं, बहुत सारे केसेस हैं। कोर्ट में लोग लेके चले जाते हैं कि कौन इन्हें इजाजत देता है लोगों की जिंदगियों की ये खेले, क्या इन्हें पैसे की इतनी लगन है कि ये लोगों की जिंदगियों की परवाह नहीं करते। तो जिसकी वजह से फिर इन्हें बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कंपनीज को कि इन्हें सोच समझ कर अपने बैनर वगैरह लगाना चाहिए, जिससे एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा होता है। और बाज कोर्ट से ये फैसला किया भी है, वो मना करते हैं कि फला फला ट्रैफिक जगह पे कोई भी बिलबोर्ड नहीं लगाया जाएगा। और इससे फिर नेचुरल जो खूबसूरती होती है रोड की, जो दरख्त वगैरह लगे होते हैं वो भी खत्म हो जाती है। पीछे खूबसूरत सा प्लांट लगा हो और सामने आके आप एक बोर्ड लगा दो, व्हाट द हेल। तो जिसकी वजह से फिर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद फ्यूचर बताया हुआ है, फ्यूचर के बारे में लिखा हुआ है कि जिस तरह इंटरनेट पे मजीद तरक्की होती जा रही है, मजीद इंटरनेट पे ट्रैफिक आती जा रही है, तो नई एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज निकलती आ रही हैं, पॉप अप फ्लैश बैनर्स एडवर गेमिंग्स वगैरह। और फिर उन्होंने बताया कि लोग देखते हैं कि कंपनीज जो होती हैं वो इस चीज पर फोकस करते हैं कि आजकल कौन सी गेम है इससे ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल चैंपियनशिप्स होती हैं, तो उनके जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो पूरे बकायदा खरीदे गए होते हैं ब्रांड से। कहीं कोका कोला का स्टिकर हम देखते हैं कि पूरी यूनिफॉर्म भरी होती है। तो उससे जो लोग कंपनी जो सी होती है कोशिश करती हैं कि वहां पर अपने कमर्शियल जो है दे सके, ताकि उनके लोग उसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और फिर जो बाकी जो डीवीआर वगैरह पे चलते हैं, जो शोज वगैरह में चलते हैं, तो लोग उसमें एड्स देखना पसंद नहीं करते, ठीक है, हो भी तो स्किप ऐड कर देते हैं ज्यादा जल्दी से आगे जाने के लिए। और फिर अगर कोई एंटरटेनिंग से एडवर्टाइजिंग है तो उसे लोग पसंद करते हैं और अपने दोस्तों तक भी उसे दिखाते हैं। और इस तरह का उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में कुछ ज्यादा तब्दीलियां आ सकती हैं एडवर्टाइजिंग में। तो ये हमारा आज का लेसन नंबर 38 था एडवर्टाइजिंग के बारे में, जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई बात समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।